हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे सीरीज के और एग्जाम्पल्स लगभग ख़त्म हो गए थे। सीरीज पढ़ रहे थे तो सबसे पहले सीरीज के जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं वो मैं एक बार जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। सबसे पहले तो सीरीज एक्स एन एन इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर सभी टर्म्स को जोड़ूं, अगर वैल्यू फाइनाइट आए और यूनिक आए तो क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। अगर वैल्यू इन्फिनिटी आए तो डाइवर्जेंट बनेगी। अगर वैल्यू फाइनाइट आए लेकिन फिक्स ना आए, 2-3 वैल्यूज के बीच में ऑक्सीलेट करे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेट फाइनाइट बोलेंगे। अगर वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज के बीच में ऑक्सीलेट करे तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेट इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है। फिर हमने एक मेथड पढ़ा था SOPS निकालने का, उसमें SN निकाला था, n टर्म्स का सम। n टर्म्स के सम में अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊं और वैल्यू l आए तो वापस से इसमें जो मेथड था वही सारे मेथड हम वापस से लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, xn में डायरेक्ट अगर आप लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं और वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है तो हम कुछ नहीं कह पाते हैं, और अगर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो मैं बोलूँगा क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये मेथड पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ा था कि xn एक सीरीज़ है और yn भी एक सीरीज़ है। अगर xn की हर एक टर्म yn की हर एक टर्म से छोटी या बराबर है तो मैं बोलूँगा बड़ी वाली सीरीज़ है yn, छोटी वाली सीरीज़ है xn। अगर बड़ी वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, बड़ी डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। छोटी अगर कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और छोटी अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी। ये हमने मेथड पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ा था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn अपॉन yn की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाती है, l आ जाती है, और ये वैल्यू अगर नॉन जीरो रहती है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू रहती है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास जैसा yn मिला है वैसा ही xn मिलेगा, और जैसा xn मिला है वैसा ही yn मिलेगा। ठीक बात है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक का मेथड हमने कर लिया था और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड था वो था कोची मेथड, कोसी रूट टेस्ट, कोसी का मूल परीक्षण, कोसी का मूल परीक्षण या फिर कोसी रूट टेस्ट। क्या बना था हमारे पास कोसी रूट टेस्ट कि xn अगर हमारे पास एक सीरीज है, समेशन xn एक सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तब मैं बोलूँगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की पावर 1 अपॉन n, xn की पावर 1 अपॉन n करो, उसके ऊपर लिमिट लगाओ। अगर ये वैल्यू बनती है l और अगर l की वैल्यू लेस देन 1 बनती है तो सीरीज क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बनती है तो सीरीज कैसी बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। और अगर l इक्वल टू 1 आ गया तो मैं बोलूँगा टेस्ट हमारा फेल हो गया है, टेस्ट फेल हो गया है, कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड लगाना है हमें। ठीक है। तो अब हम ये मेथड पढ़ रहे थे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने स्टार्ट करवा दिया था आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया था, आधा करवाया था ना एग्जाम्पल फर्स्ट, तो चलो इसको मैं पूरा करवा देता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट को। एग्जाम्पल फर्स्ट, समेशन 1 + 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर माइनस n टू दी पावर 3/2, यही हमारे पास था क्या। तो ये हमें सीरीज दे रखी है, तो अगर ये सीरीज दे रखी है तो बताना, मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है वो लिख लो। यहाँ पर समेशन xn इक्वल टू दे रखा है समेशन 1 + 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर माइनस n टू दी पावर 3/2, ये दे रखा है। तो बोलूँगा सो बताना xn क्या मिलेगा, xn इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 + 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर माइनस n टू दी पावर 3/2। अगर ना पावर अगर माइनस में है तो ऑब्वियसली अपोन में चला जाएगा पूरा पोर्शन। तो xn की वैल्यू कितनी आई, xn इक्वल टू बना हमारे पास 1 + 1 अपॉन अंडर रूट n की पावर n टू दी पावर 3/2, यही है क्या।
अब कोशी रूट टेस्ट क्या है हमारे पास कि xn की पावर 1/n करो, तो मैं बोलूँगा नाउ x टू दी पावर 1/n क्या बनेगा बताना, 1/1 प्लस 1/√n टू दी पावर n टू दी पावर 3/2 की पावर कितनी 1/n। सही है क्या? ओके, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम। ऊपर तो क्या है 1 की पावर 1/n तो 1 ही बनेगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 प्लस 1/√n उसकी पावर है n टू दी पावर 3/2 और उसकी पावर है 1/n। तो पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर की पावर क्या बनेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास xn टू दी पावर 1/n इजकल टू यहाँ से क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/√n की पावर n टू दी पावर 3/2 और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 1/n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n टू दी पावर 3/2 क्या है n टू दी पावर 1 इंटू n टू दी पावर 1/2, यही है क्या? तो ये n से n कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची 1/1 प्लस 1/√n और यहाँ पर बना हमारे पास n टू दी पावर 1/2। तो n टू दी पावर 1/2 क्या होता है √n होता है। तो वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 1/1 प्लस 1/√n की पावर √n, यही बना क्या हमारे पास, ठीक। और ये क्या बना xn टू दी पावर 1/n बना है। ओके, अब लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn टू दी पावर 1/n इजकल टू क्या बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या बनेगा 1/1 प्लस 1/√n टू दी पावर √n। सही है क्या? ओके, जब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला बनता है कि 1 प्लस n का फंक्शन उसकी पावर भी n का फंक्शन, तो हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कैसे लगाते हैं वो हमें पता है। कैसे लगाते हैं बताना, अगर हमारे पास, तो फॉर्मूला मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस p ऑफ n की पावर q ऑफ n, तो क्या बनेगा हमारे पास e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये बनेगा p ऑफ n इंटू q ऑफ n, ये बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें लिमिट लगा दूंगा, e टू दी पावर में रख दूंगा। ओके, अब देखना यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn टू दी पावर 1/n इजकल टू यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट लगाने पर ऊपर तो 1 और नीचे e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n क्या है 1/√n इंटू q ऑफ n कितना है √n, √n से √n कट गया तो वैल्यू क्या बनी e टू दी पावर 1 और ये क्या बना हमारे पास 1/e। अब बताना 1/e हमारे पास किससे छोटा है किससे बड़ा है, मैं बोलूँगा यहाँ पर कितनी वैल्यू बनी 1/e, e की वैल्यू कितनी होती है 2.73 होती है, तो ये टोटल वैल्यू 1/2.73 1 से छोटी है क्या, हाँ तो बोलूँगा 1 से छोटी है, तो देन बोलूँगा देन बाई कोचीज रूट टेस्ट, देन बाई कोचीज रूट टेस्ट क्या बनेगा हमारे पास समेशन xn इज कन्वर्जेंट, समेशन xn इज कन्वर्जेंट, अभिसारी बना है हमारे पास, क्या बना है अभिसारी बना है। ये समझ में आ गया क्या मेथड आप लोगों को, किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन करना होता है। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये थोड़ा बता दिया था आधा, ठीक है, बाकी मैंने आज बता दिया है। ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2। वैल्यू क्या बनेगी, निम्न श्रेणी के अभिसरण की निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज एंड सीरीज इज, सीरीज में लिख रहा हूँ n माइनस log n टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू n टू दी पावर n।
ये हमारे पास क्या है, सीरीज बनी है। तो इस सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में हमें बताना है। ओके, चेक करते चेक करते हैं। चलो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या बनेगा देखना। हियर यहाँ समेसन एक्स एन इजल टू क्या है, समेसन एन माइनस log n टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू एन टू दी पावर n, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है ना, हेयर या फिर मैं यहाँ से बोलूँगा एक्स एन क्या मिलेगा, एक्स एन इजल टू क्या मिलेगा, n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू एन टू दी पावर n। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा सर कि कोची रूट टेस्ट ही लगाना है, तो मैं बोलूँगा कोची रूट टेस्ट में क्या करते हैं, एक्स एन की पावर 1 अपॉन एन करते हैं क्या। हाँ, इसका मतलब अगर एक्स एन के अंदर पावर एन है तो पावर 1 अपॉन एन करने पर पावर 1 अपॉन एन से कट जाएगी। इसका मतलब है ना पावर एन है क्या, हाँ पावर एन है क्या, हाँ पावर एन है क्या। चलो आपको कहीं पर भी एक्स एन में अगर पावर एन टाइप का दिख जाए, अगर एक्स एन में पावर एन टाइप का दिख जाए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कोची रूट टेस्ट लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बताऊँगा किससे, देन एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन एन, बोलो क्या बनेगा यहाँ पर, n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n इंटू एन टू दी पावर n की पावर 1 अपॉन n। फिर बनेगा एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन n इजगल टू n से n कैंसिल, तो वैल्यू बनेगी n माइनस log n अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 टू दी पावर n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू n बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास आया है एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन n आया। ओके, अब लिमिट लगा देता हूँ इसके ऊपर, तो वैल्यू क्या बनेगी देखना, इधर लिख देता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन n, बोलो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बनेगा n माइनस log n अपॉन 2n। यही बना क्या हमारे पास, बिल्कुल यही बना है। अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो हमें चेक करनी है। देखना n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँ तो इन्फिनिटी माइनस log इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, हमें नहीं पता, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैं बोलूँगा 1/2 तो बाहर ले लो, तो क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 तो ले लिया बाहर, इस n का यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा 1 माइनस इस n का यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा log n अपॉन n। ये बना क्या, अब देखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 1 माइनस log n अपॉन n, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये तो 1/2 का 1/2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, log n अपॉन n क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में क्या करते हैं, ऊपर नीचे से इन्फिनिटी वाले पोर्शन को काट देते हैं n समझ करके, है ना, इन्फिनिटी नहीं काटते हैं, उसकी जगह जब n रखा रहता है तो उस n को ही काट देते हैं। तो अब ये n से n तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमें क्या करना है, जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0.0 बनता है तो डी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कौन सा होता है, ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, किसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n की वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ। देखना ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो मैं क्या बोलूँगा, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, जो लिमिट लिख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो n के रेस्पेक्ट में करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन n का रेस्पेक्ट में करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1। ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बनेगा क्या, हाँ तो वैल्यू कितनी बनी 1 अपॉन n। अब इसके ऊपर लगाना है हमें क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी क्या लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। इसका मतलब log n अपॉन n की वैल्यू तो कितनी आई 0 आई। तो मैं यहाँ से बोल दूंगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन n इजकल टू क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू 1, और ये हो गया पूरा 0, तो क्या बनेगा 1/2। अब 1/2 0 है क्या, नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर 0 नॉन 0 नहीं देखना है, हमें यहाँ पर क्या देखना है, 1 से छोटी वैल्यू आएगी कि 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये 1 से छोटा है क्या, हाँ, तो मैं बोलूँगा अगर हमारे पास 1 से छोटा आता है तो कॉची रूट टेस्ट से क्या बोलूँगा मैं, एक्शन सीक्वेंस कैसी, सॉरी एक्शन सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूँगा बाई कॉची रूट टेस्ट
कोशी का मूल परीक्षण से, कोशी के मूल परीक्षण से क्या बनेगा हमारे पास, समेशन xn इज कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी। क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी शायद सबको। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हैं कि नहीं, ये एक बार बता दो मेरे को जल्दी से, खुद को ही बता दो, इसी में मेरे को पता लग जाएगा। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। बस सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं, आसान आसान, टेंशन मत लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है कि यदि x धनात्मक हो, यदि x धनात्मक हो तो निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। इफ x इज पॉजिटिव then test the convergence of the following series। फॉलोइंग सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। और सीरीज हमें दे रखी है क्या, 2/3x प्लस 3/4 की पावर 2x² प्लस 4/5 की पावर 3x³ प्लस 5/6 की पावर 4x⁴ प्लस सो ऑन। ये हमारे पास क्या दे रखी है, सीरीज़ दे रखी है। ओके, ठीक है। अब इस सीरीज़ के कन्वर्जेंस के बारे में हमें चेक करना है। अब देखना, सीरीज़ क्या दे रखी है, समेशन xn क्या दे रखा हमारे पास, 2/3x प्लस 3/4 की पावर 2x² प्लस 4/5 की पावर 3x³ प्लस 5/6 की पावर 4 × x⁴ प्लस ऐसे ये बनेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म है x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या है x4 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। देखना जो टर्म होगी x1 में x⁴1, x2 में x⁴2, x3 में x⁴3 और x4 में x⁴4। तो हमें क्या बनेगा कि बताना, xn nवां पद क्या मिलेगा, x⁴, तो भाई साहब nवां पद में n मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर जो पावर है यहाँ पर उसमें दो, ये पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तब 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पावर में मैं 1 ऐड करूँगा तब ये मिलेगा। ठीक है, पावर में 1 ऐड करूँगा तब ये मिलेगा। ठीक है, पावर में 1 ऐड करूँगा तब ये मिलेगा क्या, हाँ, तो पावर n है तो यहाँ पर क्या बनेगा n+1 अपॉन में, इससे एक ज़्यादा यहाँ पर है, इससे एक ज़्यादा यहाँ पर है, इससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर n+1 है तो एक ज़्यादा क्या बनेगा n+2 बनेगा। अब पावर और है कुछ, पावर यहाँ पर तो कितनी है 1 है, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, मतलब जितनी x की पावर है उतनी ही इसकी पावर है, x की पावर n है तो इसकी पावर भी n रहेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, xn कैसे निकालते हैं हम, xn निकालना बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। कैसे निकालते हैं xn, सबसे पहले तो देखेंगे कोई भी टर्म दे रखी है, जैसे x की पावर में बढ़ती जा रही है तो बोलूँगा x की पावर, देखना फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, इसका मतलब nth टर्म में क्या मिलेगी, x की पावर n मिलेगी। ठीक, अब देखना n की पावर से, x की पावर से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, x की पावर से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, x की पावर से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर अगर n है तो यहाँ पर कितना लिखेगा n+1। अब इससे एक ज़्यादा यहाँ पर है, 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 तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर अगर n+1 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा n+2। अब इसकी पावर जो है वो भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 3 है, x की पावर भी 3 है, इसका मतलब जितनी x की पावर है उतनी ही इसकी पावर है, तो मैं बोलूँगा अगर x की पावर n है तो इसकी पावर भी n होगी। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हमारे पास ये xn मिल गया है, तो अब मैं क्या चेक करूँगा बताना,
सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू निकालूंगा, एक्स एन की पावर 1/n निकालूंगा। तो बताना क्या मिलेगा, इस कंप्लीट के ऊपर पावर n, पावर 1/n, तो क्या बनेगा n+1/n+2 इंटू एक्स। इस कंप्लीट की पावर n है क्या, और उसकी कंप्लीट की पावर कितनी करूँ, 1/n। तो n से n कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स एन की पावर 1/n इजकल टू ये बनेगा हमारे पास n+1/n+2 इंटू एक्स। यही बनेगा क्या, बिल्कुल ये बनेगा। अब लिमिट लगा लो, तो मैं क्या बोलूँगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n इजकल टू, यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n+2 इंटू एक्स। यही मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा। n को इन्फिनिटी रखते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो मैं बोलूँगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, अपरिभाषित। तो मैं बोलूँगा इसको सोल्व करने के लिए करूँगा, ऊपर से जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, नीचे से भी जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, ऊपर नीचे से काट दो। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से नहीं काट रहे हैं, इन्फिनिटी रखने से पहले ही काट रहे हैं। तो ऊपर इन्फिनिटी कौन बन रहा था, n, तो मैं बोलूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n बाहर लूँगा तो अंदर क्या बनेगा 1+1/n, और नीचे से भी n बाहर लूँगा तो क्या बनेगा n इंटू 1+2/n इंटू एक्स। n से n कैंसिल आउट हो गया, लिमिट रखूँगा तो पता नहीं, ये तो 0, ये भी 0, तो सिर्फ वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट रखने पर यहाँ पर 1 बचेगा और ये x बचेगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, x बचेगी। तो मैं बोलूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स n टू दी पावर 1/n, ये हमारे पास क्या बना है, लिमिट आई है x। तो अब क्या बोलूँगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तब तो क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी मिली तो क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी सीरीज। और अगर x इक्वल टू 1 मिला तो टेस्ट फेल हो जाएगा, हमें दूसरा टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, यदि x लेस देन 1 तब सीरीज xn अभिसारी है। इफ x लेस देन 1 देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है, यदि x ग्रेटर देन 1 है तब समेशन xn अपसारी होगा। इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज xn इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमने 2 लिख दिया। x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट मिलेगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट मिलेगा, लेकिन x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। अब टेस्ट फेल हो गया तो कोई दूसरा टेस्ट लगाएंगे। तो x इक्वल टू 1 पर हमें अब वापस से ये वैल्यू निकालनी है। देखना, x इक्वल टू 1 के लिए क्या करूँगा, मैं इधर से रफ कर देता हूँ। मैं बोलूँगा यदि इफ x इक्वल टू 1 देन xn क्या मिलेगा बताना। xn में जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिख दूंगा, तो वैल्यू क्या बनेगी n+1/n+2 की पावर n। सिर्फ यही बना, क्या ये मिलेगा सिर्फ, तो ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या लगाऊंगा, डायरेक्ट लिमिट लगा दो इसमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू, बताओ क्या बनेगा। इसको रफ कर देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/n+2 की पावर n है। अब देखना है यहाँ से n की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अनडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं मैं क्या बोलूँगा, जो n था उसको बाहर निकाल लूँगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा n टू दी पावर n 1+1/n की पावर n, अपॉन में क्या बनेगा, n की पावर n बाहर आएगा तो पावर n में बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा 1+2/n की पावर n। n की पावर n से n की पावर n कट गया, तो वैल्यू सिर्फ क्या बची हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो क्या बना 1+1/n की पावर n, और नीचे क्या बनेगा 1+2/n की पावर n। ठीक है, अब मैं बोलूँगा क्या होता है हमारे पास, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+p ऑफ n की पावर
क्यू ऑफ एन अगर आता है तो हम बोलते हैं लिमिट क्या बनेगी इसकी, ई टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी ऑफ एन इंटू क्यू ऑफ एन। 1 प्लस एन का फंक्शन की पावर एन का फंक्शन हो तो उसकी लिमिट इस तरीके से ओपन होती है। तो यहाँ पर बताना लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इजगल टू क्या मिलेगा यहाँ पर देखना, ऊपर वाले में लगाऊंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, अपन ऊपर वाला तो क्या मिलेगा 1 प्लस तो बनेगा ए टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी ऑफ एन इंटू क्यू ऑफ एन 1 अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल होगा तो ऊपर तो वैल्यू कितनी आई, सिर्फ ई टू दी पावर 1 आई। अपॉन नीचे क्या बनेगा ई टू दी पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और हमारे पास वैल्यू क्या बनी 2 अपॉन एन की पावर एन है तो मैं बोलूँगा पी ऑफ एन तो क्या है 2 अपॉन एन और क्यू ऑफ एन क्या है एन है तो वैल्यू क्या बनेगी 2 अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास ई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बना ई स्क्वायर, तो फाइनली क्या बचा 1 अपॉन ई, एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी 1 अपॉन ई। अब बताना एक्स एन में अगर आप लोग डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो वैल्यू क्या देखते हैं, जीरो आई है कि नॉन जीरो आई है, तो यहाँ पर बताना है वैल्यू जीरो आई कि नॉन जीरो, वैल्यू आई है नॉन जीरो। नॉन जीरो आते मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास अगर डायरेक्ट लिमिट एंड इंटेंसिटी रखने पर अगर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हम क्या बोलते हैं सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो मैं बोलूँगा सो एट एक्स इज इक्वल टू 1 सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट। निम्न लिख लेना, अतः x बराबर 1 पर सीरीज एक्स एन एक अपसारी श्रेणी है, तो मैं बोलूँगा फाइनली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, सो इफ x लेस देन 1 था तभी तो हमारे पास कन्वर्जन मिला था, x लेस देन 1 देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जन। ठीक है, और इफ एक्स एन ग्रेटर देन 1 पर भी अपसारी आया था, डाइवर्जेंट आया था, और इक्वल टू 1 पर भी क्या आया है, डाइवर्जेंट आया है, तो मैं क्या बोलूँगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन हमें क्या मिलेगा, सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट मिलेगा। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आया है। इसको हिंदी में और लिख देता हूं मैं, अतः यदि x लेस देन 1 तब समेशन एक्स एन अभिसारी होगी, तथा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तब सीरीज एक्स एन अपसारी होगी। सीरीज एक्स एन कैसी होगी, अपसारी होगी। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया है सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। बस जिसको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो वो इस वीडियो को एक बार वापस से देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी वापस से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 2001 में आया था। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, और सीरीज दे रखी है हमारे पास 2/1 का